औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास 9th है। सब्जेक्ट डेट आज 27 है, 27 जुलाई 2020। सब्जेक्ट साइंस। आज हमने एक एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी में हम देख लेंगे कि किस तरह से जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के किस तरह से वो बचे रहते हैं, कौन सा ऐसा प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिससे जो लीव्स होते हैं बचे रहते हैं। और इसके अलावा उन लीव्स पे छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं और वो स्टोमेटा किस चीज़ में हेल्प करते हैं। इसके लिए हमें इस एक्टिविटी के लिए हमने एक रियो, एक प्लांट है रियो। तो इस रियो का हमने लीफ लाना है। उस लीफ को हमने क्या करना है, स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करना है। तो स्ट्रेच करने के बाद हमने जो इसका अपर लेयर होता है, जो ये लीफ हम वो हाथ में पकड़ लेंगे दोनों तरफ से, तो हम इसको स्ट्रेच करेंगे। इसका जो अपर लेयर है वो जब कट हो जाएगा, यहाँ पे जब वो कट हो जाएगा तो अलहदा होता है। लेकिन हमें ये काटना नहीं है, बल्कि सिर्फ इसको हल्के से स्ट्रेच करना है ताकि ये जो ऊपर की लेयर है जो एपिडर्मिस इसकी कहलाती है तो वो कट हो जाए। अंदर से जो टिश्यू निकलेगा इसको ऐसे ही रखना है। इसके बाद हमने ये जो एपिडर्मिस है, जो इसकी जो अपर लेयर है, जो लीफ की अपर लेयर है, उसको उठाना है। लेकिन इसको हम डायरेक्टली नहीं उठा सकते, पिन से उठाना है या फोरसेप होगा हमारे पास, तो फोरसेप से उठा लेंगे। फोरसेप ये होती है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो इसके बाद फोरसेप से उठाकर हम इन सेल्स को पहले पेट्री डिश में डालेंगे या गिलास में डालेंगे। तो इसके बाद हम पहले इस गिलास में क्या करेंगे, पानी डालेंगे, पेट्री डिश। तो पानी का एक कतरा या 2 कतरे हम इसमें डालेंगे। इसके बाद इस फोरसेप से इस एपिडर्मिस को हम उठाकर, इनकी सेल्स को उठाकर इस पर डालेंगे पेट्री डिश। तो वाटर में हम इसलिए डालते हैं ताकि ये फोल्ड ना हो जाए, हो जाए। इसके बाद क्या करेंगे, हम एक स्लाइड प्रिपेयर करेंगे। स्लाइड हम लाएंगे, ये बोरोसेल की बनी होती है ये स्लाइड्स। तो स्लाइड पे हम इस सेल को डालेंगे, ये जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस सेल जो हमने उठा ली है इस रियो लीफ से। तो इसके बाद हम इस पर डालेंगे सेफ्रानिन। सेफ्रानिन भी डालते हैं या हम आयोडीन भी डाल सकते हैं, या हम ग्लाइसरीन भी डाल सकते हैं। तो सेफ्रानिन या आयोडीन से क्या हो जाता है कि इसका जो न्यूक्लियस है या वो जो गार्ड सेल्स हैं या जो कुछ भी इसमें मौजूद होगा वो हमें पूरी तरह से दिखता है, वो नज़र आता है। क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो कम्पैक्ट होता है, कम्पैक्ट स्ट्रक्चर होती है, और वो ज़्यादा ये सेफ्रानिन या आयोडीन एब्जॉर्ब करता है। और जो साइटोप्लाज्म होता है सेल का वो कम ये सेफ्रानिन या आयोडीन एब्जॉर्ब करता है। इससे कंट्रास्ट वहाँ पे बढ़ जाता है। जो सेल ऑर्गेनेलीज है वो अलग अलग दिखती हैं, इनके न्यूक्लियस जो होता है सेल का वो अलग दिखता है, साइटोप्लाज्म जो होता है वो अलग दिखता है। इसका कंट्रास्ट खुद ब खुद इस जो डाई हम इसमें डालते हैं तो वो अलग अलग हो जाता है, और हमें माइक्रोस्कोप के अंदर ये अच्छी तरह से हम देख सकते हैं। अब जी ये जो स्लाइड है, स्लाइड पे हमने सेल डाली है। अब इस पर हम सेफ्रानिन डालेंगे। सेफ्रानिन के बाद हम इसको कवर स्लिप रख लेंगे, और अब हमारा ये स्लाइड प्रिपेयर हो गया। इसको हम अब माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। अगर हम इसको मौजूद रखेंगे तो ये परमानेंट स्लाइड बन जाएगी। अगर हम इसको यूज़ करेंगे इस स्लाइड को फिर से एक्सपेरिमेंट के लिए, तो हम इसको परमानेंट स्लाइड भी बना सकते हैं अगर हम इसको कंटिन्यूसली मौजूद रखेंगे। तो इसके बाद हम जब देख लेंगे कि इसके अंदर कौन सी स्ट्रक्चर मौजूद होगी, तो इसके अंदर हमें ये स्ट्रक्चर मौजूद दिखेगी। ये जो
जो ये लेयर है ये सेल्स की, तो दिस इज़ द एपिडर्मल लेयर। और ये यहाँ पे जो आप देखते हैं ये गार्ड सेल्स, दिस इज़ द सिटोमेटा। ये जो ओपनिंग है यहाँ पे, तो ये सिटोमेटा है। ये जो बाहर की लेयर है, दिस इज द एपिडर्मल लेयर। और ये जो इसमें आप सुराख देखते हैं, इस सुराख के दोनों तरफ से एक किस्म की सेल्स होती हैं। ये सेल देख लीजिए, ये सेल देख लीजिए, इनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं। और गार्ड सेल्स जो होती हैं ये सिटोमेटा को ओपन और क्लोज करने में मदद करते हैं। ये यहाँ पे ये कार्विंग है। तो ये जो हमने यहाँ पे देख लिया है, दिस इज़ द लेटरल व्यू, दिस इज़ द lateral view and this is the surface view। दोनों को हमने देख लिया है, सरफेस व्यू है ये। और ये यहाँ पे जो एपिडर्मस है, जो आउटर लेयर होती है लीफ के ऊपर, जो आउटर लेयर है ये उसी की सेल्स है। इसके जो बॉर्डर पे सेल्स होती है, जो लीफ के बॉर्डर पे यहाँ से जो सेल्स होती हैं वो थोड़ी मोटी होती है, जबकि जो अंदर की सेल्स होती है इस लेयर के अंदर की जो सेल्स होती है वो थोड़ी थिन होती है। ये जो अंदरून सेल्स हैं ये थिन है, जबकि जो बॉर्डर पे सेल्स है थोड़ी मोटी होती हैं। तो इस सारे लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं। जो आउटर लेयर होती है लीफ के ऊपर, जो हमें नीला दिखता है लीफ, तो इसके ऊपर एक वैक्सी लाइट कलर्ड बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है, जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। यानी कि इसके ऊपर से एक लेयर होती है जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। इसकी सेल्स जब हम सरफेस व्यू से देखेंगे तो थोड़ी फ्लैट होती है। और बॉर्डर पे जो सेल्स होती हैं, जो बॉर्डर पे सेल्स होती है वो थोड़ी मोटी होती है, जबकि अंदर जब अंदर जाते हैं तो ये थिन हो जाती है। और इस लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं। अब जो ये एपिडर्मिस है इसका काम क्या होता है, पहले कि ये जो भी वेदर कंडीशंस होती हैं, यहाँ पे जो भी वेदर होता है उसको उससे महफूज रखने के लिए एपिडर्मिस एक अहम रोल अदा करता है। तो कैलेमिटी कंडीशंस से बचने के लिए, चाहे बारिश पड़ रही हो, चाहे धूप हो, तो चाहे और स्टॉर्म हो या विंटर हो, तो उनसे बचने के लिए ये जो एपिडर्मिस होती है ये एक अहम रोल अदा करती है और लीफ को बचा लेती है। एपिडर्मिस क्या होती है, ये एक वैक्सी कोटिंग होती है, वैक्सी कोटिंग होती है। वैक्सी कोटिंग होती है, वाटर रेजिस्टेंट होती है। यानी कि ये जो लेयर है एपिडर्मिस, ये पत्तों को पानी से बचा लेती है और हर कोई क्लाइमेटिक कंडीशन से बचा लेती है। इसके अलावा ये इस पे हम जब देख लेते हैं तो इसके अंदर पहले मैंने बताया कि स्टोमेटा पाए जाते हैं, तो छोटे छोटे सुराख पाए जाते हैं। और उन छोटे छोटे सुराख में गार्ड सेल्स भी हम देख लेते हैं। ये यहाँ पे जो ये सेल्स, ये गार्ड सेल्स है, इनके बीच में एक ओपनिंग है जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। और चूँकि स्टोमेटा जो है ये गार्ड सेल्स, स्टोमेटा जो है, जो ओपनिंग है थिन पोर जो है, इसको गार्ड सेल्स कंट्रोल करते हैं। ओपन और क्लोज स्टोमेटा को गार्ड सेल्स करते हैं। तो इस पर हम गार्ड सेल्स भी देखते हैं या स्टोमेटा देखते हैं। ये जो स्टोमेटा होते हैं ये हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में। यानी कि फोटोसिंथेसिस जो होती है वो हो जाती है ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड। थ्रू स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स दीज लीव्स एंड जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकलता है इन स्टोमेटा, इन गार्ड सेल्स, इन ओपनिंग्स के थ्रू। ये जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग के थ्रू
कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला जाता है लीफ के अंदर और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। अब ये जो सेल्स हैं जिनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं ये ओपन हो जाते हैं सुबह सवेरे रोशनी पड़ने के साथ ही, तो शाम को ये क्लोज हो जाती है। इसलिए जो फोटोसिंथेसिस होती है वो दिन में होती है न कि रात में। और एक और भी बात कि जो इसके साथ रेस्पिरेशन होती है वो दिन में भी होती है और रात में भी होती है। तो ये जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मल लेयर है, ये थिक होती है एट द बॉर्डर्स, लीफ के बॉर्डर पे ये थिक होती है, जबकि यहाँ पे थिक होती है, जबकि जब ये अंदर अंदर चली जाती है तो ये थिन होती है। ये इसका सरफेस व्यू है, इसका लेटरल व्यू है। इस तरह से जो स्टोमेटा जो एपिडर्मिस है ये आउटर वैक्सी कोटिंग होती है, वाटर रेजिस्टेंट होती है और ये इस लीफ को बचा लेती है डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस से। अब आहिस्ता आहिस्ता से क्या होता है कि जब प्लांट्स की ग्रोथ हो जाती है तो इनके स्टोमेटा पे हम देख लेते हैं। इनके स्टोमेटा इनका सिस्टम जो होता है, बिल्कुल सॉरी स्टोमेटा नहीं बल्कि इनका सिस्टम जो होता है प्लांट्स का, वो बिल्कुल चेंज होता है। जब ये नया होता है, यंग होता है, तो इस पे एक इनकी कवरिंग होती है, एपिडर्मिस होता है। तो जब ये ग्रोथ हो जाता है तो क्या होता है कि ये जो एपिडर्मिस है इट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम सेल्स इस पे डेवलप हो जाती है और ये सेकेंडरी मेरिस्टम मोटा होता रहता है, हर साल ये मोटा होता रहता है, जिसकी वजह से ये एपिडर्मिस से बिल्कुल अलहदा हो जाता है। एपिडर्मिस जो है इट इज़ रिप्लेस्ड, या यहाँ से जो एपिडर्मिस जो है इट इज़ बीइंग रिप्लेस्ड, और यहाँ पे सेकेंडरी मेरिस्टम इसकी पोजीशन हासिल करता है और ये हर साल मोटा हो जाता है। ये सेकेंडरी मेरिस्टम सेल्स हर साल मोटा हो जाता है। तो नतीजा क्या निकलता है, जो एपिडर्मिस है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा इस सेकेंडरी मेरिस्टम पे सुब्रिन एक केमिकल पड़ता है, सुब्रिन सेकेंडरी मेरिस्टम के साथ सुब्रिन केमिकल भी मिक्स हो जाता है, जिससे ये इम्पेरियस मिलता है, यानी कि इट डज नॉट अलो एनीथिंग, एनी गैस और वाटर टू एंटर। It does not any gas or any water to enter this bark, to enter this cell। ये अलो नहीं करता है क्योंकि इसमें सुब्रिन होता है। ये सुब्रिन जो है सीमेंट की तरह काम करता है। ये सेकेंडरी मेरिस्टम जो है ये जब मोटा हो जाता है तो ये बारक बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के ऊपर से एक लेयर सेकेंडरी मेरिस्टम की चढ़ जाती है जो हर साल मोटा होता जाता है। और डेड भी सेल्स, ये सेल्स जो होती है ये डेड भी हो जाती हैं, एंड सुब्रिन एक केमिकल है जो इसमें ऐड हो जाता है, जो इसमें प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से इसमें न अंदर कोई गैस चली जाती है, न वहाँ से कोई गैस आती है, न पानी अंदर चला जाता है और न वहाँ से कोई पानी निकल जाता है। इट डज नॉट अलो एनी गैस और वाटर टू एंटर टू दिस सिस्टम। यहाँ तक कुछ नहीं पहुँच जाता है। लेकिन जब हम उसको उठा लेंगे तो हम देखेंगे कि नीचे वही एपिडर्मिस मौजूद होती है, क्योंकि एपिडर्मिस के ऊपर से ये लेयर सेकेंडरी मेरिस्टम चढ़ जाती है जो डेड होती है, इसके साथ मिक्स हो जाता है सुब्रिन, और बाद में इसी को हम बारक कहते हैं। और इस तरह से हमने देख लिया कि जो लीव्स होते हैं, स्टेम होता है, ये लेयर इसमें एक वैक्सी लेयर होती है, एक वैक्सी रेजिस्टेंट वाटर रेजिस्टेंट लेयर होती है। मोमबत्ती की तरह एक हम देख लेते हैं प्लान होता है। तो जो ये एपिडर्मिस है ये अंदर की सेल्स को हर क्लाइमेटिक कंडीशन से बचा लेती है। इसके अलावा एपिडर्मिस के थ्रू इसके अंदर मौजूद होता है स्टोमेटा, और स्टोमेटा हेल्प करता है इन ट्रांसपायरेशन।
in photosynthesis as well as transpiration, as well as transpiration. ये ट्रांसपायरेशन में भी मदद करते हैं। अब जो प्लांट्स ड्राई एरियाज में मौजूद होते हैं उनमें स्टोमेटा जो है जल्दी जल्दी क्लोज हो जाता है, या जो लीव्स होते हैं वहाँ पे वो नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ताकि वाटर लॉस जो है बहुत कम हो जाए। वो लीव्स फ्लैट नहीं होते हैं, वो नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उनमें वाटर जो का लॉस जो है वो बहुत कम होता है, और ताकि जो ड्राई एरियाज़ है पानी की कमी जो है वो प्लांट्स ठीक कर सके, या अपने आप को ड्राई हॉट कैलमिटी से बचा सके। थैंक यू।